वेलकम वेलकम टू दी न्यू एपिसोड ऑफ डिस्कोर्स। काफ़ी टाइम बाद हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म। बारिश में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोएडा की भयंकर बारिश के बीचों बीच। मेरे घर के बगल में जो पार्क है वो पूरा लेक बन गया। हाँ। बहुत ही वियर्ड है। उसमें बच्चे खेल रहे हैं माओ के साथ लेक में, क्योंकि माओ जेडोंग। नहीं वो तो खैर नहीं है माओ जिदाओ, लेकिन मदर्स के साथ खेल रहे हैं। लाइक मदर फिल्म की याद आ गई एक्चुअली मेरे को। मदर। मदर फिल्म है ना, उसमें वो पैरासा नवाज है ना। पैरासाइट के जो डायरेक्टर है उसकी। मदर फिल्म उसकी है। उसकी बेस्ट फिल्म मदर है बेसिकली। आई थिंक नो, नॉट मदर, मेमोरीज ऑफ मर्डर आई थिंक उसकी बेस्ट है। एंड उसी के। मदर तो उसकी एरोनॉफ्स्की की, आई श्योर? जिसमें वो है ना, जेनिफर लॉरेंस। नहीं नहीं, मदर इसकी फिल्म है ना, इसमें वो एक अच्छा। उसका। नहीं देखी? बहुत ही बढ़िया फिल्म पता है नहीं यार, मेमोरीज मेरे ऑफ दिमाग मर्डर। में नहीं आ रही वो कौन सी है। मेमोरीज ऑफ मर्डर हम्म। वो देखिए। हाँ। वो आई थिंक उसको, उसकी बेस्ट फिल्म वो है। हम्म। और मेमोरीज ऑफ मर्डर के जैसा ही मूड था शायद, आई थिंक काफ़ी। सतलज में भी। सतलज कैसी लगी? बढ़िया पंजाब ने लगी। 95 बैन। जो बैन फिल्म आपने देखी वो कैसी लगी? बैंड फिल्म जो देखी है वो कैसी लगी? बैंड फिल्म से, अगर फिल्म पे बात करने से पहले मैं सोच रहा था कि मोदी ने एक वो वाला एरा वापस ला दिया जिसमें उसने हमें बताया कि देखो भाई, बेस्ट फिल्म्स आर नॉट अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स मूवी, दे आर स्टिल ऑन टॉरेंट। हाँ। अभी भी जो अच्छी फिल्म है वो टॉरेंट या टेलीग्राम ग्रुप्स पे ही हैं। हम्म। तो हमें पायरेसी तो करनी पड़ेगी, हमारे आई मीन पास कोई। इसमें तो इसके एक्टर ने बोल दिया ना, दिलजीत दोसांझ ने, हम्म। कि कदे भी देखो किदे भी देखो। और पर कोई ये तो दिलजीत तो सरकार के खिलाफ जा रहा है। सरकार के खिलाफ ही है। आज वो काफ़ी मैटर भी हो रहा है, अभी कुछ पंजाब में भी मिनिस्टर बोलने लग गए दिलजीत के खिलाफ हम्म। कि ये एक्टर है और चमकीला जैसी वल्गर फिल्में करता है, चमकीला जैसे वल्गर आदमी की फिल्में करता है और देश विरोधी बातें करता है। ये वो शुरू हो गया वहाँ पे भी। तो अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं। इलेक्शन भी आने वाले हैं एकदम राइट टाइम पे। आई थिंक सतलज की जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती जाएगी अभी। पर जो जी का जो प्लेटफॉर्म है वो तो ऑलरेडी, अगर गवर्नमेंट को था ही कि इसको हटाना है तो हटा ही सकते थे, पहले उन्होंने डाला पता ही नहीं, आई एम क्यों वेरी फिर? सरप्राइज्ड उन्होंने 2 दिन के लिए क्यों रखी, वो भी। आई थिंक वर्ल्ड कप भी चल रहा है विच इज़ ऑल्सो ऑन जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब फीफा तो नहीं कर रहा मैं फॉलो। ऑल्दो करना चाहिए बिकॉज इट इज़, मतलब मैं, मुझे पता भी नहीं था कि फीफा शुरू हो चुका है। अभी मेरे कुछ दिनों पहले कुछ हाँ। कंट्रोवर्सी हुई तो पता लगा। आई थिंक आई शुड फॉलो इट अप। लेकिन हाँ, फिल्म कैसी लगी? फिल्म मुझे काफ़ी शार्प लगी, इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम ये सोच रहा था कि यार 2.5 घंटे की फिल्म क्यों बनाते हैं, पर मुझे हाँ, अब लग लास्ट रहा है टाइम कि यार बात हुई थी हमारी। हाँ। क्योंकि आई थिंक मैं किसी भी फिल्म के, आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट थ्रू मोस्ट फिल्म्स नाउ। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी रहता है ना, बीच में इंटरवल रहता है, तो हमें पहले की फ़िल्म काफ़ी खींचनी पड़ती है, 1 घंटा इंटरवल के बाद फिल्म शुरू करनी पड़ती है, और फिर वो हम करते हैं वहाँ से 1.5 घंटा ख़त्म। तो उसके चक्कर में यूजुअली फिल्म्स काफ़ी ड्रैग होती हैं, लेकिन ये बहुत ही सलीके से चल रही थी पूरी फिल्म। और कोई बहुत ऐसे ज़बरदस्ती के क्लिफ हैंगर्स भी नहीं थे, वो सब भी नहीं थे, लेकिन बहुत ही शार्प तरीके से चल रहा था। तो काफ़ी मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें लगी कि जो फिल्म तो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जो एक्टर्स हैं, हम्म। और वो भूल जाओ मेन एक्टर लीड एक्टर, एक एक एक्टर की जो डिटेलिंग है, जो कास्टिंग है, इट इज़ टॉप नॉच। हम्म। तो वो आई थिंक इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म। किसी को भी ले लो तुम, किसी भी कैरेक्टर को, इवन हम्म। छोटे कैरेक्टर्स को ले लो जिनका 5 सेकंड या 6 सेकंड का हम्म। भी रोल है, एवरीबडी सुपर। और उसका ऑब्वियसली हिस्ट्री आई थिंक, हम्म। बिकॉज हनीत रेहान एक बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर था बॉलीवुड में, हम्म। तो वहाँ से भी आता है। या आई थिंक वो बैकग्राउंड होने की वजह से काफ़ी सही है। क्योंकि ये उसमें जो, मतलब नो बुलशिट एक्टर्स कास्ट करे हुए हैं उसमें, जो आपको पता है कि आप वो फ्रेम में आते हैं और आपको पता होता है कि ये काम ही करने आया है और बढ़िया ही होने वाला है। पुराने शक्लें भी उसमें दिख जाती हैं, जो मतलब आप एनएसडी के नाटकों में और ये दिल्ली के काफ़ी नाटकों में लोगों की शक्लें देखी हुई हैं, वो शक्लें भी पुरानी दिखती हैं। और जो काफ़ी लोग जो कास्ट करे हुए हैं वो तो मेन कैरेक्टर्स जैसे में वो वो भी। ओए लक्की वाला एक्टर नहीं था वो कहता है कि पता है तो बता दे, वरना पता लगा ले, वरना जिस भी हम्म। डीसीपी की गोद में बैठा हो तो टेटुआ पकड़ के निकाल तेरी देंगे। टिट्टी पड़ के उठा ले।
वो जो वो लक्की लक्की होगा, हाँ, आइकॉनिक पुलिस ऑफिसर है। अनुराग अरोड़ा। अच्छा, और नाम पता है तेरे को? कैसे? हाँ, फेमस है, थिएटर एक्टर है, ओह, फेमस। मेरे को हाँ नाम नहीं पता था। आई हाँ, थिंक होना चाहिए वैसे टेक्निकली, नहीं मैंने देखे हैं बिकॉज उनके दीज आर वेरी नाटक भी। अंडररेटेड एक्टर्स। या ग्रेट एक्टर। दीज आर ब्रिलियंट बहुत एक्टर, बढ़िया। अंडर यूटिलाइज्ड एक्टर। हाँ। तो इस फिल्म में मैंने देखा तो मैं हम्म। सोचने वाला था, मैंने कहा इनका नाम आई शुड हाँ नो, बट व्हाट एन एक्टिंग, छोटे छोटे से रोल में कितना अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट आगे एक सीक्वेंस आती है जिसमें वो हिमाचल जाते हैं, आई थिंक धर्मशाला जाते हैं एक शादी में, एक अफसर की। तो वो उसमें जो नाचने का एक सीन है, उसमें भी एक एक्टर है वो वो भी। बहुत अच्छा एक्टर है यार। बहुत खतरनाक है यार वो। बहुत ही बढ़िया उनका एक्टर है। नाम मैं शायद स्लिप कर रहा हूँ, शायद टीनू उनका नाम है, क्या है, मैं हाँ। नाम स्लिप कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया वो डांस है। लेकिन ऐसे एक्टर लिए हैं जो बस आप कैमरा ऑन करो और वो काम और शुरू। पकड़ा है इन्होंने पंजाब का जो एसेंस है, जैसे हाँ उसमें वो बोलता है ना कि और कितना दूर है, कहता है बस 2 पैग। इट्स वेरी पंजाबी हाँ थिंग हाँ टू से, बना दे लवली लवली। हाँ। लवली, अरे यार मैं बहुत टाइम बाद ये सुना यार, एक लवली लवली हो जाए। हाँ, और जो तेरा दोस्त है हाँ। पंजाबी, वो ये करता था कि एक लवली लवली हो जाए, तो मेरे दिमाग में वही था कि ये ड्रिंक्स को कैसे इन्होंने लवली लवली नाम दे के क्यूट क्यूट क्यूटी क्यूट एक क्यूटिफाई कर दिया, और कंजम्पशन उससे पहले, इसको कर दिया। और उसके जस्ट 2 मिनट बाद वो एनकाउंटर ही कर रहे हैं लोगों का, हाँ, मतलब। लेकिन उसमें बोला उन्होंने कि लवली हाँ लवली हो जाए। हाँ, वही तो वो काफी तो वियर्ड है। वो इन्होंने पंजाब को बहुत ही गजब तरीके से पकड़ा है, ये तो है हम्म। कि उसकी जो डिटेलिंग है एक एक, सो दे गॉट इट और वेरी एक राइट, द एटमॉस्फेयर दे गॉट इट वेरी राइट। या डेफिनेटली। हाँ, एटमॉस्फेयर में से मेरे को लगा कि एटमॉस्फेरिकली उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग पकड़ा। जो बोल रहे हो ना, जैसे मौसम बाहर हो रहा है, वो ऐसा ही हो रहा है, मेमोरीज ऑफ मर्डर, और ये थोड़ा सतलुज टाइप का ही। मेमोरीज ऑफ मर्डर वो हो रहा है उसमें। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉर्मली आजकल जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि जैसे पंजाब और ये सब दिखाते हैं या फिर कोई भी जगह दिखाते हैं, तो क्राइम को जैसे सिनेमेटोग्राफर क्या करता है कि एक नोआर लुक ले लेता है, एक नोआर मूड एस्टेब्लिश करने के लिए एक हम्म। सिंगुलर टोन ऑफ सिनेमेटोग्राफी वो कर देते हैं कि कोहरा ही हर तरफ है, या हाँ। फिर धुंध हर तरफ है, या फिर सेपिया टोन हमेशा कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम्म। पे सिनेमेटोग्राफी एक्चुअली उन्होंने हाँ। इंटरेस्टिंग की, और वो सिर्फ वेदर पे डिपेंडेंट नहीं थी। आई थिंक सिनेमाटोग्राफी वाज हम्म। वेरी वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, हम्म। और वो इमोशंस को फ्रेम्स के थ्रू कैसे निकाल रहे थे, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक वो तो था, और काफ़ी सीन्स तो स्टेडी कैम पे ही चल रहे हैं, और एक रूम से शुरू होते हैं, फिर वो एक कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, दूसरे रूम में पहुंचते हैं। हम्म। जो हम जैसे ये सोशल नेटवर्क टाइप की फिल्मों में, हाँ और हाँ। काफ़ी उस टाइप की फिल्मों में आप देखते हो कि हाँ वो, तो वो काफ़ी अच्छा एक मुझे लगा कि वो कैरेक्टर्स पे हुक करके एक लोकेशन, एंड एवरी एवरी टाइम सीन स्टार्ट्स, वो एकदम मिडल से स्टार्ट होता है, कुछ ना कुछ उसमें चल रहा होता है। जैसे वो केक काट रहा है उसका, कह रहा है केक खा लो, फिर वो आता है, और छोटी छोटी चीज़ें ना, उसको पता है वहाँ पे लोग बैठे होंगे, उसको देखता भी नहीं है, ऐसे बैठा देता है, अंदर जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठता है। सीन्स में डायलॉग मेरे को लगा कि बहुत टाइम बाद किसी ने डायलॉग ढंग से लिखवाए हैं। मेरे कभी कभी मुझे लगा कि थोड़ा थिएटर टाइप का लगता है, लेकिन बहुत जगहों पे तो मैं ऐसे आई वाज अपॉल्ड कि भाई ये इतना अच्छा डायलॉग लिखे कैसे इन्होंने बैठ के। आई थिंक डायलॉग तो अच्छे लिखे हैं, बट एक्टिंग का उसमें ज़्यादा रोल है। जैसे एक वो जो डायलॉग है जिसमें वो बोल रहा है कि बाजरे वाला है ना कि हाँ वो। सिट्टा जब ऊपर से हम्म। ख़राब होता है, इसका मतलब जड़ भी ख़राब है। हाँ, तो वो कहता है कि फिर वो जड़ खराब हो तो खेत, कि खेत खेत तो अपना ही होता है। खेत तो किसान का ही होता है। हम्म। वो डायलॉग बहुत कुछ वैसा था कि हाँ, घी खाया करो मैं अशोक। तो भाई हाँ वही मेरे बोला। दिमाग में वो आया कि यार ये इट्स वेरी सिमिलर टू दैट घी खाया अशोक टाइप हाँ का डायलॉग, बट लुक हाउ द एक्टर पुल इट ऑफ। हाँ तो उसका जो एक्सप्रेशन और कैसे सटली इसने किया, तो हाँ। आपको वो डायलॉग बिल्कुल भी थिएट्रिकल या बिल्कुल भी ऑफ इसलिए हम्म। नहीं लग रहा। सो आई थिंक दैट वाज मोस्टली द कास्टिंग क्योंकि चॉइसेस। उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि एक्टर की शक्ल पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार देखा मैंने क्या डायलॉग मारा। हम्म। वहाँ में एक्टर की शक्ल पे ये चीज़ें आती है, बया मैंने क्या डायलॉग मारा भाई देख। इट्स तो नॉट वो लाइक घी वाला खाया करो अशोक। कि डायरेक्टर भी रो देगा, जैसे वो लल्लन टॉप में वो इंट्रोडक्शन देने के बाद एक्टर रो देता है ना, डायरेक्टर भी सुनील रो। सुनील शेट्टी को रुला दिया उन्होंने। अब सुनील शेट्टी ने पूरे देश को रुला हाँ, सुन के भाई मगरमच्छ के आंसू में। दिया। तो पर उसका जो पे ऑफ है
उस डायलॉग का जो पे ऑफ है वो एंड में आता है, जब वो एंड में दिलजीत को आई थिंक वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, तब वो उसको बोलता है कि अब समझ में आ गया किसका खेत है। वो एंड में देता है, बाद में हम्म। नोटिस किया कि हाँ। बट आई थिंक ओवरऑल द फिल्म वाज क्वाइट नाइस एंड रिफ्रेशिंग। और वो नेटफ्लिक्स वाली सिनेमाटोग्राफी नहीं थी वो उसमें, नहीं क्योंकि थी। नेटफ्लिक्स में ऐसा होता है ना कि अभी वो एक पिक्चर नहीं आई थी कला, शायद कला थी, तो कला के अराउंड सारी फिल्में कला जैसी दिखती थी। फिर बीच में एक सुपर डीलक्स आई थी, तो सुपर डीलक्स आ गई तो ऐसा लगता था कि सबने बोला हुआ कि सैचुरेशन, सब, हाँ हाई बहुत सैचुरेटेड फिल्म। इरिटेटिंग सी सैचुरेशन अब सारी फिल्मों में, वो टील कलर, वो टील और ऑरेंज ऑरेंज कलर, एंड वो टील। लाइट पड़ती है हाँ। तो, और शाम होती है तो एकदम ब्लू, ऐसा कि मतलब वो लगे कि भाई, तो वो कलर उस तरीके से नहीं था। और कलर आई थिंक उसने बहुत फोर्स भी नहीं करा था, जैसे फिल्मों में एकदम ही ब्लीक और उस तरीके का जो कह रहे थे ना, वो हाँ, भी वो नहीं था। ब्लीकनेस वाला उन्होंने अवॉइड किया। सिंपल था यार, इट वाज वेरी सिंपल वेरी सिंपल, कीप इट एंड सिंपल कीप इट एंड कीप सिंपल। इट स्ट्रेट। और मुझे उन फिल्मों की याद आई जो हम, वो अब तक 56, हाँ, पुराने और ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक वो फ्राइडे, अब तक वाला 56, उस जोन लीग था। में है ये फिल्म। हम्म। इट्स अ वेरी गुड एक्चुअली मैं फिल्म। देख के किया कि अगर अनुराग कश्यप अपनी फॉर्म में अभी भी होते तो हम्म। ही माइट हैव या मेड समथिंग लाइक दिस, या हम्म because it is very much inspired from हम्म that era of filmmaking, and no doubt he was, I think he worked for 20 years with Vishal Bharadwaj, हम्म। तो वो भी एक मेजर इन्फ्लुएंस है। नाउ हाँ वी वो तो ऑल्सो नो दिखता कि है उसमें, हाँ, तो एक वो टेरेंटिनो वाला इन्फ्लुएंस एक भी। टेरेंटिनो का इन्फ्लुएंस है हम्म। इसमें। जैसे एक सीन है जिसमें मुझे लगा कि ये पूरा वो वाला है, इनग्लोरियस बास्टर्ड वाला, जिसमें वो थ्री इंस्पेक्टर थ्री जाता है, हाँ हाँ, एकदम वही था कि वो सरसों का साग खाने जाता है और वो दूध के लिए जाता हाँ है। इनग्लोरियस बास्टर्ड में दोनों का पैरेलल कोई हाँ बना लेगा शायद, आई थिंक हाँ ह्यूमंस ऑफ सिनेमा है, चलचित्र टॉकीज कुछ बना लेंगे इस पे। हाँ मतलब वो यूजुअली वो क्या करता है कि हाँ। एक सीन खोलते हो आप, उसमें वो बैठा हुआ है और पहले से आपने उसका कंटेक्स्ट लोड करा हुआ है कि एक स्निच है, एक रैट का आपने कंटेक्स्ट लोड कर दिया, और उसके ऊपर ऑलरेडी इतना कुछ डेंजर हैंग कर रहा है ग्रुप के अंदर। तो अब वो तो बहुत एक पोटेंट कैरेक्टर है ही, एक बहुत जूसी सीन लिखने के लिए, और वो सीन इतना लंबा है। इनफैक्ट वो सीन देख करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा अटेंशन स्पैन इतना बुरा नहीं है, मैं गिल्टी फील कर रहा था बहुत टाइम से, फिल्में देख के उड़ जा रहा था बीच में। तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ मिडवे उस सीन में कि यार ये सीन चलता ही जा रहा है, ये हम्म। चलता ही जा रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे इतना भी मेरा अटेंशन स्पैन फक्ड भाई अप वो नहीं है, फिल्में एक्टिंग, सही में बहुत बुरी बनती बट हैं। उसकी सौरभ सचदेवा की जो एक्ट है, ही शुड ही शुड आल्सो गेट स्पेशल मेंशन। या आई थिंक एक, जैसे एक ट्रोप है उसमें, मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने डायलॉग्स के साथ किया। लाइक एक वो टेक्सचर देते हैं, सीन शुरू होता है ना, तो वो जो कैरेक्टर्स आते हैं वो पहले पंजाबी में बात करते हैं 2-3 लाइन, हाँ, और फिर वो हिंदी पे फिर स्विच कर हिंदी पे जाते स्विच हैं। कर जाता है। तो वो मेरे को बड़ा एक अच्छा मूव लगा कि वो एक मतलब उसका एक रूटेडनेस भी बना हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो लोगों को एक्सेसिबल भी था। दैट्स अ गुड थिंग वो करने का। सुरिंदर विकी, अभी मेरे को नाम, सुरिंदर विक्की, हाँ सच ए ग्रेट एक्टर, ब्रिलियंट उस सीन में एक्टर। सुरिंदर विक्की का इनफैक्ट इस फिल्म से काफ़ी सारे आपको एक्टर, बहुत है, बहुत नए है। लोग जो उसमें जो कि सौरभ सचदेवा की मदर का रोल है इनका, वो भी मतलब बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, जो मजाक बना देते थे हाँ हाँ राजू हाँ, की माँ। आई थिंक वो भी ओए लक्की लक्की ओए में थी, इफ आई एम नॉट राजू की रॉन्ग। माँ बना 3 इडियट्स में, पनीर तो हाँ सोने का हाँ हाँ मिलेगा और हाँ वो हाँ सब। हाँ, आई थिंक ओए लक्की लक्की ओए में भी थी, सेकंड हाफ में के एंड में जब चोरियाँ हो जाती हैं तब वो हम्म। आती है कुछ अपना ढूंढने के लिए। हाँ, काफ़ी हाँ पुरानी हाँ एक्ट्रेस हाँ। है। तो और उसका जो बेटा का रोल है जिसने किया है, जो भोला भाला सा उसका बेटा होता है, हाँ, उसकी भर्ती हुई है, फिर वो वापस आता है तो सुसाइड बॉम्बर बन गया। उसका क्या है, इतना बढ़िया है, वो वापस आता है और ऊपर देखता है, फिर मतलब उसमें छोटे 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 ग्लांसेस है। जब पहली बार उसको मिलता है, क्या नाम है, दिलजीत को सौरभ देवा मिलता है, तो वो इट्स लाइक वन ऑफ दोज ओल्ड शोज, नहीं आप देखते थे जैसे ये वायर वगैरह, इन सब शोज में होता था कि एक कैरेक्टर ऑलरेडी एक कैरेक्टर को जानता है, लेकिन वो व्हेन ही सीज दैट पर्सन फ्रॉम अक्रॉस द रूम, तो कुछ ऐसी टेंस ग्लांस नहीं शेयर होती है, क्योंकि आप जेन्युइनली अगर किसी जगह घुसते हो और आप किसी बंदे को ऑलरेडी जानते हो, और आपको पता हो मेरे शहर में रहता है, मेरे हम्म शहर का ही बंदा है, हम्म। और मैं भले ही मैं मॉर्ग में घुसा हूँ, तो मैं अंदर घुस के बस उसको एक ग्लांस देता हूँ, और वो मेरे को देता है, और वो कट्टू वो दोनों बाहर बातचीत कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दे शेयर अ वर्ल्ड, और आप उसमें
आप उसमें एक पार्ट हो, रादर देन के अगर यूजुअली ये कैसे डायरेक्ट करते हैं कि अभी वो मॉर्ग में आया तो उसको ज़बरदस्ती इंटेंसिफाई कर दो, बहुत खतरनाक कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वहाँ पुलिस वाला घुसा तो उसको ग्लांस देगा, वो ग्लांस देगा, और वो कुछ ड्रामेटाइज नहीं करा हुआ। तो हमेशा ऐसा लगता है कि इन लोगों की एक दुनिया चल रही है और मैं हमेशा 2 कदम पीछे ही हूँ इनकी दुनिया से, तो वो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता है। जो कि ये फिल्म देखी थी इम्तियाज़ की, मैं वापस आऊँगा। दोनों दिलजीत की फिल्म दोनों है। दिलजीत की फिल्म और है। वो भी सरप्राइजिंगली दिलजीत एक इंस्टा लाइव में कहता है कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या विचार है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, आई डोंट वांट एनी पॉलिटिक्स ब्रो। दिलजीत ऑल्दो का। विजेता दहिया ने उस पर रिस्पॉन्स दिया, अबे तुझे हमसे कोई मतलब नहीं था, हमें भी तुझसे कोई मतलब नहीं, अनफॉलो मारो दिलजीत को। पर यार दिलजीत बेटर डांसर है, दिलजीत बेटर डांसर है भाई। विजेता दहिया से हाँ, दैट आई भांगड़ा डोंट में नो, तो बेटर है। आई डोंट बट आई थिंक इस फिल्म में और क्या एक था, एक तो जैसे ये वाला जो सीन था, जो वो साग खाने वाला सीन था, उसमें मेरे नो। को लगा वो काफ़ी टाइम बाद ऐसा कोई सीन आया कि वो लंबा चल रहा है सीन। लॉन्ग सीन्स भी ख़त्म हो गए थे हमारी फिल्मों से। हाँ काफ़ी लंबा चलता है वो। काफ़ी लंबा सीन मुझे ये भी चलता है। सरप्राइज नहीं यार, रात में साग खा रहे हैं, मुझे लगा इट्स मोर ऑफ अ डे थिंग। भाई वो कोई फार्मर्स उस टाइप की फैमिली तो है यार, देसी। बट हाँ वो आता है और फिर वो अंदर खाना बन रहा होता है, फिर वो बोलता है कि मेरे को खड़गू की और उसकी साग की खड़गू, स्मेल हाँ। और वो स्मेल है। इसमें एक स्टाइल है ना, उसको रोटी पकड़ के ऐसे फेंकता है, ले खा ले। ये भी बहुत नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, हाँ, राजस्थान में भी ऐसे देते हैं, ले खा ले। को मेरा एक दोस्त आया था तो घर वो मेरे घर पे थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो गया। कहीं हाँ, तो गए थे हम लोग, स्मॉल टाउन कहीं थे हम लोग, तो हाँ। वहाँ पे थे, तो वो ऐसे कह रहा ले खा ले। मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई इधर खाना देने का। तो तो हाँ मतलब मक्के दी रोटी। हाँ वो लाती है उसको वो खाना। पहले तो है कि वो अंदर आया, फिर वो खाना मांग के ना, ग्लास ऑफ मिल्क, वो हाँ वाला एकदम वैसा वाला एकदम है ना, सेम सेम पैरेलल है, एकदम कि वो सेम है। साग खिला दे, हाँ, ग्लास ऑफ मिल्क, और उस तरीके का कैरेक्टर उसका बना हुआ है। धीरे धीरे हाँ, ब्रुटैलिटी आपको दिखती रहती है थ्रू हाँ हिज बल्कि वो मदर। जेनोसाइड के उसमें ही तो कंटेक्स्ट में हो, हाँ हैंस लांडा जैसा ही उसका कैरेक्टर बनाया हुआ एकदम, उन्होंने कि ब्रूटल है। तो जो वो स्टेट के लिए काम कर रहा हाँ स्टेट के है। लिए ब्रूटली रैट्स को वो कर रहा है साथ में एलिमिनेट। फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, क्या कहते हैं वो, सौरभ सचदेवा उसके सामने बैठा बैठा। सौरभ It's like- सचदेवा बेसिकली एक्टर एक्टर तो है ही, बट ही इज़ ऑल्सो एक्टर ट्रेनर। सो हम्म, बेसिकली ही इज़ अ टीचर, प्रोफेसर ऑफ एक्टिंग, हाँ। just like Satinder Sartaaj is professor of music. So that also changes a lot of या things. He knows the technique, but he is a या better teacher, acting teacher turned actor than Neeraj Kabi, whom I found still find very theatrical या in his acting. But हम्म, yeah, हम्म, some random comparison, but yeah. या आई थिंक हाँ, कभी कभी टेक्निक लग सकती है कि सामने ज़्यादा है, बट आई थिंक ही इज़ वेरी गुड विद कीपिंग द क्राफ्ट बैक, बट मतलब लेटिंग द धड़क में भी क्राफ्ट था टेक आई बैक थिंक, सीट। किस कौन सी फिल्म में ही इज मोर। धड़क, धड़क में तो बहुत मेजर रोल है। धड़क में मेजर नहीं था बट बहुत ही छोटा था, आई आई डोंट थिंक उसको उतना टाइम उसमें मिला। भी था ना, आई थिंक सेक्रेड गेम्स में शायद। मतलब छोटे छोटे रोल हैं, पूरा हाँ, फुल अभी फ्लेजेड जयदीप एकदम। अलावत वाली एक फिल्म आई थी, हाँ, उसमें भी था। तो अभी भी एक फुल फ्लेजेड उस तरह का रोल नहीं है कि उसको हाँ निखरने वैसा का नहीं टाइम। आया। बट आई थिंक इस तरह के जो एक्टर हैं जो जिनको स्पेसिफिक रोल में ही जनरली कास्ट करते हैं, मेन लीड में नहीं करते, हम्म, इसको बहुत ही लूजली कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बोलते हैं, जो कि हम्म, इतनी अच्छी टर्म नहीं है, लेकिन मैं हाँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हाँ, उसके लिए उस तरह के डायरेक्टर बहुत ज़रूरी थे उस टाइम के। जैसे हम्म, पहले के जो डायरेक्टर थे वो उनसे बहुत इंटरेस्टिंग काम करवा लेते थे, जैसे कि अनुराग कश्यप हो गया, दिवाकर, विशाल। हम्म, तो वो सब डायरेक्टर की कमी के चक्कर में इस तरह के जो अच्छे एक्टर हैं और इंटरेस्टिंग एक्टर हैं, हम्म। वो भी आई थिंक सिनेमा से थोड़े से कम हो गए, बिकॉज वो डायरेक्टर भी चले गए। डायरेक्टर भी चले गए और और वो वो सेम फिल्में भी। डायरेक्टर अब नेपो बेबीज़ को लॉन्च करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। हाँ वो वैसा वाला ही हो जाता है हाँ। इस फिल्म में। और भी उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एक फिल्म आई थी सोनी करके, हम्म। नेटफ्लिक्स पे। उसमें उनका जो रोल था, गीतिका वैद्य, जो उसकी दिलजीत की जो वाइफ का रोल है। सोनी। सोनी फिल्म आई थी एक, अच्छा। पुलिस वाले का रोल था उसमें उनका। वो भी काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टर है, बहुत टाइम बाद किसी
प्रोमिनेंट रोल में ऐसे देखा। सो वो था। एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग सीन्स जहाँ पे रियल लोगों से भी एक्टिंग करा रखी है। वो रियल लोग भी बैठ करके बातें कर रहे हैं। आई थिंक हनी त्रिहान इज़ नाउ सेटल्ड इन चंडीगढ़ ओनली, आई थिंक। पता नहीं, मैं एक कोई फिल्म में काम कर रहा था चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे मेरे को ये कोई पंजाबी है ना एक्टर, आई थिंक सो, त्रेहान तो पंजाबी होता है। तो मतलब हाँ आई थिंक सो। तो वहाँ पे वही बता रहे थे कि आई थिंक ई सेटल्ड इन चंडीगढ़ नाउ। तो वो ईज़ भी दिख रही थी कि आप अपने शहर के, अपने आसपास के जानने वाले पुराने दोस्तों के साथ, एक्टरों के साथ ही काम कर रहे हो, जो एक ईज़ होती है ना, वो काफ़ी लगी उसमें एविडेंट मेरे को। इनफैक्ट जो यंग एक्टर्स हैं वो भी बड़े खतरनाक थे यार। आई थिंक बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है। सुरिंदर विक्की का कैरेक्टर भी ऐसा है, वो शक्ल पे कैमरा लगा दो और छोड़ दो टाइप, वो जो शक्ल है ना। बहुत ही खतरनाक है एक्चुअली। इसके अंदर एक इनफैक्ट जो केपीएस गिल का जिन्होंने रोल किया है, कमलजीत सिंह आई थिंक इज नेम, हु इज़ अ वेरी, आई थिंक बचपन में इनके शोज वगैरह हम लोग देखते थे, जैसे वो एक था फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 1, फैमिली टू नंबर वन। तो एंड ही ऑल्सो पिक्ड दी, रूह को पकड़ लिया ऐसा लग रहा है हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। किरदार की, एकदम ही अंडरस्टेटेड बट ऑल्सो नॉट। यूजुअली जब ये किसी को सरदार बनाते हैं तो उसके बाद एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर पाते, बट उसमें इतनी बियर्ड के पीछे भी जैसे उन्होंने मेकअप किया था, आंखों उसके से बाद भी हाँ एक ईज़ दिख रही थी कि मतलब आपने शूट से पहले दाढ़ी तो चिपका दी, पर एक्टर को कितनी ईज़ है वो दिख रही थी बंदे में कि भाई। होगा ज़रा। और आई वो थिंक वाला रोल निभाना जिसमें कि ही इज़ ऑल्सो वर्किंग अंडर समवन बट एज वेल एज ही हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। तो वो जो बीच वाला जो स्टेज पकड़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि उसको सर्विट्यूड भी है क्योंकि ही इज़ अंडर समवन बट ही हैज़ कंप्लीट पावर। तो वो जो बैलेंस दिखाया, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, एंड आई थिंक ही पुल्ड इट ऑफ सो वेल। या हर सीन में वो कुत्ते पाल रहा है, कभी जर्मन शेफर्ड पाल रहा हाँ है, हाँ। कभी कभी वो मेटाफर थोड़ा ओवरलोड हो गया, बट आई थिंक बढ़िया है ओवरऑल काफ़ी। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो आई थिंक गुरविंदर सिंह की फिल्मों के बाद से थोड़ा एक जो एक थोड़ी हार्श ब्लीकनेस सी एक जो फिल्मों में आई है पंजाब में पंजाब की की स्पेशली। तरफ जो बनती है, वो जो है वो भी इसमें दिखती है काफ़ी। जो कोहरा में आई थिंक काफ़ी, कोरा मैंने देखी नहीं, आई हैव टू वॉच इट। कोहरा मैंने मतलब आई हैवेंट सीन द एंटायर, वो मैंने एक आधा ही एपिसोड देखा है, तो मेरे को देखना है अभी, बट उसमें भी मतलब काफ़ी एविडेंट है वो। बट कोरा इज़ वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड और काफ़ी लोगों को पसंद हाँ है, तो मुझे भी आई थिंक आई शुड वॉच इट फर्स्ट। या वो देखना चाहिए। उसमें भी इनफैक्ट वो आई थिंक जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस लगता है मेरे को गुरविंदर की फिल्म का। फिल्म का अच्छा। सीरीज़ में द वे इट्स बीन शॉट, जो मुझे एक ही एपिसोड देख करके लगा, विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग। आप अगर चौथी खूट भी तो चौधरी कूट, इंसर्जेंसी एरा की फिल्म है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौधरी कूट अभी आई थी, अधचंडनी रात वो थी। और अन्ने इनफैक्ट गौड़े लदान। जो कि काफ़ी कास्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है इन फिल्मों की। आप देखोगे अगर जो ये कैरेक्टर्स कास्ट करते हैं ना अपने 50s में 40s में, ब्रूडिंग से डिप्रेस्ड आदमी उनके जो यहाँ पे क्या टैन के धब्बे बड़े होते हैं, वो सब चीज़ें भी हमारी फिल्मों में गायब ही हो गई थी। वो रिटेन करना जो नूरी चलान की फिल्मों में बहुत ज़्यादा बट ये तो फिल्म में दिखता गायब हो गई। है। ये तो फिल्म में ये तो गायब हो फिल्म भी गई। गायब हो गई, विच ऑल्सो से कि क्यों हमारी फिल्मों में गायब फिल्म भी हो गई। गायब हो गई हमारी तो। तो, तो हाँ, वो नूरी नूरी वाला जो एस्थेटिक है, हाँ वंस नूरी अपॉन टाइम नूरी इन की फिल्मों में एनातोलिया। इनफैक्ट ये मेमोरीज ऑफ मर्डर से याद आया, वो जो वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया जो फिल्म है, उसमें काफ़ी अच्छा उसका कैरेक्टर, सुरिंदर विक्की का कैरेक्टर, वो थोड़ा थोड़ा उसमें वैसी कैरेक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो उनका, और शक्ल पे जो रेखाएं लगी होती हैं और बस कैमरा लगा होता है और पीछे से हवा चल रही होती है और वो सनसन हवा की आवाज़ आ रही होती है, और आप कैरेक्टर बस अपनी आंखें स्क्विंट करता है और आपको पता चल जाता है कि अपने पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में चल रहा है। और एक जो पूरा है वो रिलैक्सिंग है। रिलैक्सिंग है और बहुत इंटेंस वो एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू जो आई थिंक बॉन जूह की ये मेमोरीज ऑफ मर्डर में है। इट्स मोर लाइक जो कुरोसावा का स्टाइल है, हाँ, थोड़ा बहुत उससे इन्फ्लुएंस्ड थोड़ा है। हाँ हैवी हाँ थिएट्रिकल।
हाँ, प्लस अ लॉट ऑफ वाइड शॉट्स जिसमें कॉम्पोज करे हुए हैं, मतलब लोगों को कोरियोग्राफ करा हुआ है और उस टाइप का। बट नूरी का एक थोड़ा फैंटास्मिकल चीज़ें ले आता है बीच बीच में, हवा से और इन सब चीज़ों से, बड़ा एक अजीब सा ड्रेडफुल सा वो, आई थिंक वो एक टर्किश सैडनेस जो है उसकी, नूरी के काम की, आई थिंक वो पंजाबी सिनेमा में भी अब काफ़ी वी ओ हिम। इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज गुरविंदर सिंह का फेवरेट डायरेक्टर इज़ नूरी। ओ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा। कि वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि हम लोग काफ़ी साल पहले मिले थे, अब तो बहुत टाइम हो गया, बट उस टाइम पे ही यूज्ड टू से कि जो नूरी है उसका बहुत ही इन्फ्लुएंस है उनके काम पर भी, और उनकी ही इज़ वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर। इनफैक्ट उस एफटीआई में काफ़ी लोगों का उस टाइम पे नूरी वॉज वन ऑफ द वेरी, उजाक एक फिल्म आई थी जो फर्स्ट फिल्म है, हाँ। उससे आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट फिल्म वन कैन हम्म। वॉच ऑन ह्यूमन। ब्लैक एंड वाइट जो। ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दो ब्रदर्स की कहानी है, वो अचानक से आ जाता है दूसरा ब्रदर, और उससे उसकी बनती नहीं, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस पे कहानी है, और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म ऑन लोनर्स। अच्छा। उजाक देखनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। नूरी की फिल्मों की मतलब एक क्वालिटी जो होती है ना, वो मेरे को इस फिल्म में भी इंटरेस्टिंग लगी, जो एक हल्की सी क्लिनिकल क्वालिटी होती है ना जो फिल्मों की, वो इसमें इस फिल्म में हल्की सी है। है कि बहुत ही। जैसे आप मतलब देखोगे, अभी मेरी किसी से बात भी हो रही थी कि ये नूरी क्या करता है उसमें, एक जो रशियन नॉवल में इनफैक्ट जो ये चेखोव की कहानियाँ शॉर्ट स्टोरीज जैसी होती थी, और जो प्लेस वो लिखता था, जैसे अंकल वान्या, और ये क्या नाम है, सीगल करके नाटक है, तो मेरा फेवरेट नाटक है। उसमें वो क्या करते हैं कि अ, वो ना प्रोफेशंस के थ्रू बंदा दिखा देता है। अगर कोई जो एक ओल्ड स्कूल तरीका है ना दिखाने का, क्या उसका लेबर किस में इन्वॉल्व है, वो मेंटली किस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसके थ्रू उसकी पूरी कैरेक्टर समझ में आ जाता है। कि अगर आप फिजिशियन हो तो आपका एक कोल्डनेस का एटीट्यूड होगा लाइफ में, यू सी एवरीथिंग क्लिनिकली, और उस तरीके अगर आप पोएट हो तो आप ऑन द सरफेस अलग तरीके के इंसान हो गए। और तो वो आर्केटाइप्स को अप्रोच करने का तरीका जो यूजुअली फिल्म स्कूल्स में और स्क्रीन राइटिंग क्लासेस में ऐसे पढ़ाते हैं ना, कि मतलब ये मैं, दिस इज़ अ क्लाउन, दिस इज़ अ मैजिशियन, दिस इज़ अ हीलर, दिस इज़ अचीवर, दिस इज़ वॉरियर, वो आर्केटाइप्स वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोफेशंस के थ्रू अप्रोच करता है, जो नूरी का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है उसमें, वंस अपॉन अ टाइम इन एंटोलिया में। और ये क्लिनिकल क्वालिटी बड़ी मस्त लगती है, जैसे वो माइंड हंटर में, ट्रू डिटेक्टिव में, इन सब में भी दिखती है वो, कि आप प्रोफेशन के थ्रू उसको एकदम लेके जाते हो। इसकी एक विंटर स्लीप करके जो फिल्म है, वो बेसिकली एक तरीके से एक जगह में बंद हो गए हैं और बाहर बर्फ़ पड़ रही है, और वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहा है, और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि यार ये आदमी तो अच्छा ही है, सबके साथ अच्छा है, लोकेलिटी में भी सब पसंद करते हैं, एवरीबडी लाइक्स हिम, वेरी लाइकेबल गाय, और बड़ा मतलब सॉर्ट ऑफ इज़ ऑल्सो काइंड। पर धीरे 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 वो 10-10 मिनट की कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, और इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन चल रही हैं जो आपको नींद भी आएगी बीच में। पर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि उसके अंदर का कुछ ना कुछ लेयर खुलती रहती है बंदे की, और सडनली यू रियलाइज़ कि यू व्हेन यू कम टू क्लोज टू समवन, वो बहुत अगली लगने लगते हैं, और उस बंदे से आपको नफरत हो जाएगी बाय द एंड, बल्कि उसने किया कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो क्वालिटी है ना उसकी, कि वो बंदे को धीरे 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 पील ऑफ करना लेयर बाय लेयर, वो बड़ा अच्छा है वो उसका एक्चुअली क्वालिटी। एक इस फिल्म का क्रिटिसिज्म हो सकता है कि जो लीड कैरेक्टर है इसके अंदर, हम्म। वो एक सिंगुलर शेड में हीरोइक जर्नी में दिखाया है, उनका कोई कॉन्ट्रडिक्शन या फिर कोई भी ग्रे शेड उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो आई थिंक ये जो सतलज की हम बात करें तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगी कि लीड कैरेक्टर का कोई भी ग्रे जोन इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। आई थिंक इसमें ये भी हो सकता है कि आप उस बंदे कैरेक्टर के ऊपर एक ग्रेनेस लेके आओ तो शायद इशू भी हो सकता है। आई थिंक पंजाब में पॉलिटिकली, प्लस वो अकाली दल की तरफ से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, आई थिंक ह्यूमन राइट्स वॉच में। तो हाँ अगर वो वो मतलब इशू तो वैसे भी होना आह, ही है फिल्म का, आह, तो फिल्म ही नहीं, पर बैन। वो मेन उनकी ही इज़ लाइक अ हीरो ऑल्सो ना, तो नो नो मतलब हीरो उसको हो अगर सकते आप हैं बट ग्रे हर तरीके से। चीज़, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिवली, आई एम हम्म। जस्ट सेइंग कि फिल्म में होता है ना कि हर किसी का थोड़ा बहुत हम्म। कॉन्ट्रडिक्शन
दिखाते हैं इन जनरल फिल्म के अंदर, किसी की भी बायोपिक बना रहे होते हैं, बट ठीक है वो इट्स मोर ऑफ अ हॉलीवुडियन थिंग या ऑल्सो, वहाँ पे भी इसी तरह का है कि वो एक सिंगुलर टोन में वो दिखाते हैं, तो दैट इज़ अ स्लाइट आई थिंक थिंग विच आई रियलाइज, नहीं, बट मुझे भी ऐसा अदरवाइज लगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि जब वो सीन्स थे जिसमें वो अपनी बीवी के पास वापस जाता था, तो वो ऐसे क्यों लेटा रहता था हाँ यार? वो एक्चुअली दिलजीत के साथ करते, लाइक चमकीला भी देखी जो विच इज़ आई लाइक क्या चमकीला। मतलब, वो सोते हुए बीवी को छू तो सकता ही है, मतलब नहीं नहीं, जैसे वो भी चमकी नहीं करता क्या? मतलब बच्चे भी उधर हैं और बच्चों के साथ भी कोई ऐसा बहुत एक सीन शुरू में इंटरेक्शन होता है और वो मतलब, तो ऐसा लगता है इट्स लाइक अ कार्डबोर्ड पर्सन। वो चमकीला में भी है ना, चमकीला में तो दिलजीत की जो एक्टिंग है तो उसके अंदर भी वो सिंगुलर नाइस पर्सन एंड मोस्टली पिचारगी वाला और नाइस, ये दो के अलावा उन्होंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया तीसरा, जबकि चमकीला वाज मोर यू नो डाइवर्स पर्सनैलिटी देन दीज टू इमोशन। ऑल दिलजीत की एक्टिंग इज़ गुड, बट मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा आई डोंट नो इफ इट इज़ अ राइटिंग थिंग और व्हाट, नहीं मतलब, वो है कि मेरे एक को तो एक्टिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं लगी। मतलब ठीक है, ठीक है, इट्स इज नाइस। क्योंकि मुझे लगा कि अब ये डायरेक्टर को राइटर को बोला जाए या फिर आई थिंक बड़े, इज़ अ ह्यूज स्टार, तो इतने बड़े स्टार के तो आई थिंक उनके पब्लिसिस्ट्स और उनके वो भी होते होंगे ना साथ में कि सर आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आई थिंक ऑनट्राज का इशू होता होगा। यू नेवर नो व्हाट्स द इशू इशू भी विद अ है यार, स्टार। बहुत बड़ा स्टार है दिलजीत, और इस तरह की फिल्म करना भी आई थिंक इज अ बिग थिंग। हाँ हाँ, लाइक इंटरेस्टिंग, इस तरह की स्टोरी करना और बट इस तरह की दिलजीत फिल्म पिकअप मानता नहीं करना। है। वो भी मतलब जट एंड जूलियट 5, 8, 9 कितनी कर करके ख़त्म कर सकता था। वही तो कह रहा हूँ। लाइक करण औजला से कि लो भाई स्टेक की उसकी गेमिंग ऐप, बेटिंग एप्स की म्यूजिक वीडियो में लगाओ, क्या दिक्कत है? वो सब नहीं करा उसने। इसलिए इसका ग्राफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से करण औजला या और जो हम्म कंपीटिंग सुपरस्टार है दूसरा। हम्म हु इज द बिगर सुपरस्टार, करण औजला और दिलजीत ये तो ग्लोबल इन लेवल पे? लोगों को ही पता होगा भाई। इनको ही पता होगा, हमें क्या पता। बट हम जज भी कैसे कर सकते हैं, इट्स हम वेरी नहीं कर डिफिकल्ट। सकते हाँ। जज, क्योंकि दोनों के लिए अलग वैल्यू होगी शायद स्टारडम की। बट हाँ यार, वो उसमें वो बीच में बड़े वो पोएटिक सा एक घोस्टली सा सीन भी है ना, जिसमें वो आई विटनेस होता है उसके पास, वो वापस आ जाता है रात को हम्म। और वो सो रहा होता है उसका आई विटनेस। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर बाय द वे। इनफैक्ट मैं सोच रहा था फिल्म चली थी यानी कि तो इतना बड़ा एक्टर है क्या पंजाबी फिल्मों में? ये छोटा सा माइनर सा रोल कर रहा है, बार बार पीछे से निकल जाता है उसके, तो फिर एंड में लग रहा था कि कुछ आएगा आएगा, और एंड में मेजर सबसे मेजर रोल उसी का निकल के आता है। तो वो सो रहा होता है रात को और दिलजीत घर में आ जाता है उसके, वो खोलता है तो वो अपनी शॉल निकाल देता है, उसको दिखाता है वो पूरा जो उसको काटा होता है बीच में से, के अंदर पानी चला जाता है बॉडी के, तो पानी के बॉडी ऊपर नहीं आती ना नहर में। तो वो दिखाता है कि बड़ी पोएटिक सी बातें करता है उसके साथ, कि जब ठंड पड़ जाती है तो कुछ बोलता है कि ठंड पड़ जाती है तो बर्फ़ जमने लगती है, कुछ तो ऐसे बोलता है कि अंदर भी बड़ी ठंड लगती है, बाहर भी बड़ी ठंड लगती है। बड़ा वियर्ड सा वो गोश्तली सा एक वो है मोमेंट। बट एक इसके अंदर वो भी तो है ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन। अब कई लोग दिलजीत के पीछे पड़ गए कि दिलजीत ने ये बोल दिया कि आई एम आर्टिस्ट, आई एम नॉट पॉलिटिकल, तो कई लोगों ने उसके खिलाफ कुछ वो लिखने लग गए, पोस्ट वोस्ट बनाने लग गए। बट दिलजीत का जो काम है उसमें पॉलिटिक्स तो बहुत सेंट्रल रही है काफ़ी हद तक। उड़ता पंजाब ले लो या फिर ये रीसेंट फिल्में ले लो, या बीच में हाँ काफ़ी फार्मर प्रोटेस्ट का टाइम ले लो जहाँ पे उसके कंगना से लड़ाई हुई डायरेक्ट और वो खुल के सामने आया। तो लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे दिलजीत अपॉलिटिकल आदमी है। हम्म और हाँ मतलब, और वो अपने ऐसे फैंस वगैरह को भी ऐसे डिफेंड करने आ जाता है, हर चीज़ में एक्टिव रहता है। लेकिन उसने रिसेंटली तो आई थिंक सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था काफ़ी टाइम तक। बट आई थिंक ये रहता है कि उसको पहले तो फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद से आई थिंक थोड़ा उसके ऊपर आई थिंक कसा होगा पीछे से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी नहीं छोड़ते हमारे यहाँ। बीच में वो आई थिंक मोदी से मिलने भी गया था, मीटिंग भी हाँ, हुई देयर थी वाज अ एक। मीटिंग, वो बड़ी, काले काले हाँ वो कपड़ों बड़ी में। स्टेटमेंटी सी मीटिंग थी कि उसमें बड़ी फ़ोटो वोटो खींची थी और लोग बैठे, वो दोनों बैठे थे और बड़ा चैनलों में चला था, ट्विटर ट्विटर पे भी। दिलजीत सपोर्टर बोल रहे थे दिलजीत काले कपड़े पहन के विरोध दर्ज करने गया है। इट्स लाइक एसआर के सपोर्टर कैन डिफेंड एनीथिंग।
But anyways, we are not going into that zone. वी कैन नॉट, डोंट गो ऑन द रॉन्ग पाथ। दिलजीत की ये फिल्म देख ली ना, मैं वापस आऊंगा, हम्म। क्या लगा? यार मुझे तो नहीं अच्छी लगी फिल्म। चमकीला? चमकीला मुझे अच्छी लगी थी। इट वाज अ हाँ डिसेंट फिल्म। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट वाज अ डिसेंट गुड फिल्म, हाँ, वेल वेल मेड गुड गुड फिल्म। वॉच। बट इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। मैं वापस आऊँगा। मुझे पहली बात तो मुझे लग ही रहा था कि शायद मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने एक्सपेक्टेशन और लो कर ली, क्योंकि मैंने रोते हुए लोगों को देखा और ये देखा, तो मैंने कहा यार जब भी मैं इस तरह के विजुअल देखता हूँ तो मेरी हम्म एक्सपेक्टेशन और लो हो जाती है फिल्म को लेकर। तो हम्म वो ही लेके गया था, मैंने कहा चलो ठीक ठाक होगी। बट मुझे जैसी लगी वो उससे भी थोड़ी, जो मेरी लो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे ही मुझे वो फिल्म लगी, क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा डायडेक्टिक है, हम्म बहुत ही ज़्यादा रेटोरिकल डायलॉग्स और हर चीज़ ओवर द टॉप करने की हम्म उन्होंने दिखाया। और दूसरा, इट फेल्ट मोर लाइक आई एम वॉचिंग सम काइंड ऑफ अ प्ले इन मंडी हाउस देन वॉचिंग अ फिल्म, कि हर हम्म चीज़ वो बस दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा पुश कर रहे हैं कि मैं ऐसा सोचूं, या फिर जो थिएट्रिकल इसके जो डायलॉग्स भी इन्होंने हम्म जिस तरह के लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा थिएट्रिकल टाइप के डायलॉग है। और एक्टिंग भी उन्होंने वैसी की है। लीड एक्टर्स जो हैं इसके दोनों, नेपो बेबी, उनकी शोरील बना दी इम्तियाज़ ने बेसिकली। तो वो उन्होंने जो ये एक्टिंग वो करी है। वैसा लग रहा है कि वो मंडी हाउस भी नहीं, वो बैंड्रा के बच्चों को एक पार्टीशन के ऊपर प्ले करा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो पार्टीशन उसमें प्ले करवाया इनसे कोई धीरू भाई अंबानी टाइप का स्कूल है, उसको। उसमें इम्तियाज़ को हायर किया है, और इन दोनों के पापा ट्रस्टी हैं, तो वो ट्रस्टी और नीता ट्रस्टी अंबानी की तरह ताली बजा रहे हैं, जैसे नीता अंबानी अपने बेटे को देख के बजाती है। तो पर उसमें वैसा होता है ना कि अरे यार उसका फादर ट्रस्टी है तो उसको अभी स्पोर्ट्स कैप्टन बना दो, उसको हेड बॉय बना दो, इसको इस क्रिसमस के प्ले में लीड रोल दे दो, हम्म वैसा वाला कि एनुअल प्ले में इस लड़की को ले लो, उस हम्म लड़के को। तो वो ऐसी वाली सिचुएशन लग रही थी। हम्म आई थिंक अब यही चारा रह गया है कि मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के मिनिस्टरों के बच्चों को पकड़ो, उनको थोड़ी ड्रीम्स दिखाओ, 3-4 साल फिल्में खींचो वो उनके तुम्हारी कंधों पे। फिल्म पे कुछ डाल देंगे। आई एम नॉट क्लेमिंग कि इस पे कुछ डाला है, बट इन जनरल ये मॉडल आजकल चलता है यही कि चल रहा जितने है। भी जो फिल्म मेकर्स हैं वो बेसिकली उनको मनी हम्म आती है, फिर उसके थ्रू वो लॉन्च करते हैं, और वैसे ही सरवाइव करती है इकोनॉमिक्स हाँ जो है। किसी से भी हाँ, आप पूछोगे और हम बॉम्बे में इतना तो आराम से दे इसलिए विल। बोल भी पा रहे हैं क्योंकि मतलब इम्तियाज बाय एनी स्टैंडर्ड्स इज नॉट अ बैड डायरेक्टर, तो ही इज़ मतलब अ वेरी गुड डायरेक्टर। हाँ वही तो। इसके बाद में भी ये फिल्म चाहे मुझे अच्छी ना लगी हो, बट आई हम्म स्टिल क्लेम दैट ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, वन ऑफ द हम्म बेस्ट वी हैव इन बॉलीवुड बॉलीवुड। एटलीस्ट। और और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट फिल्म्स। तो मुझे हम्म बिल्कुल भी नहीं लगता इम्तियाज का कुछ डाउनर और वैसा कुछ हाँ है। ही इज़ मेकिंग फिल्म्स द वे ही इज़ मेकिंग, हम्म तो वो वैसा है। हाँ बट इसमें इसलिए नहीं वर्क किया बिकॉज उसका सेंट्रल थीम जो है रोमांस पे बेस्ड है। हम्म और मतलब पार्टीशन और वो सारी तो है, बट रोमांस शुड बी इंटैक्ट बिकॉज उसके अराउंड सारी चीज़ें उन्होंने हम्म करी है। और इन दोनों का रोमांस देख के मुझे कोई भी इमोशन नहीं जगे जो मैं देख रहा हम्म था। इनफैक्ट मुझे बीच बीच में तो हंसी आ रही थी एक्टिंग देख के, बिकॉज देर आर सम पॉइंट्स वेर ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू एक्ट लाइक SR के। उसकी कुछ मिमिक्री कर रहा है। मैंने कभी पहले मुझे लगा मिमिक्री कर रहा है, सीरियस है क्या है, फिर वो भागने का सीन, मतलब ओवरऑल मुझे हम्म जो उसका सेंट्रल पॉइंट ही नहीं जमा, तो फिर उसके अराउंड फिर आई कुडंट एंजॉय, ऑल्दो आई रियली वांटेड टू लाइक इट बिकॉज इसके जो गाने, ब्रिलियंट सॉन्ग्स, वन ऑफ द हम्म बेस्ट एल्बम ऑफ बहुत हाँ सालों में। आई डोंट थिंक आई हैव हाँ हर्ड सच काइंड ऑफ एल्बम। तो गाने आर टॉप नॉच, हाँ बहुत ही बढ़िया। इरशाद कामिल और A R रहमान का जो हम्म म्यूज़िक है। तो गाने इतने आई थिंक फ्लो ही हैं, और जिसे कहते हैं ना कि मतलब नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड वाले गाने नहीं है, इधर उधर फैलते भी हैं, और उस तरीके से इट्स आई थिंक वो बढ़िया होता अगर मैं फिल्म भी थोड़ी टाइट होती, फिल्म भी वैसी ना होती। थोड़ी टाइट फिल्म में अगर ऐसे गाने में ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब कर पाता। जब शुरू हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंस्टाग्राम पे नहीं शूट कर लेते कि 2 कैरेक्टर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वैसे ही उनकी जर्नी चल रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे सतलुज का था, एक कैरेक्टर जहाँ पे जा रहा है, तो हम
पहले आधे घंटे तक मैं अपने दोस्त के साथ देखी थी। दोनों फिल्में मैंने सेम दिन में देखी थी। सुबह मैंने वापस आऊँगा देखी थी, उसके बाद मैंने ये फिल्म देखी थी। दोनों कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री के ऊपर और एक हुक के ऊपर रिलाई करते हैं कि ऐसा क्यों, कि क्यों इसका दादा पागल हो गया है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी चीज़ें लोग बोल रहे होते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि क्यों मर्डर हो रहे हैं, क्या हो रहा है। बट सतलुज में ये बहुत ज़्यादा इसलिए वर्क कर पा रहा था क्योंकि आपको कंटेक्स्ट भी नहीं पता चल रहा था कि वो मर्डर हो रहे हैं। मतलब एवरी कैरेक्टर इज़ लाइक यार दिस इज़ नॉर्मलाइज, दिस इज़ नॉर्मल। हर कोई ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है ना। और आधे घंटे तक मेरा दो साइड में कि क्यों मर्डर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरे को बैकग्राउंड तो पता था फिल्म का, पर बंदा हुक्ड है। तो आई थिंक इट्स बेटर के ऑडियंस आपसे 3 कदम पीछे रहे। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी दिलजीत वो चीज़ें अपने दादा के दिमाग से निकाल रहा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 3 सीन पहले उसके दादा के बारे में। क्या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो ना। और वो दो दो लोग 3 लोग साथ में बैठ करके, और वो रिपोर्टर भी पता नहीं वो कौन होती है जो उसको बुक शॉप में मिलती है वो लेडी, वो दोनों तीनों बैठ करके और ये ऐसे होता है और ऐसी हालत में ना ऐसा भी होता है थोड़ा। फिर वो वर्ड्स आते हैं बीच में, डिलीरियम ये वो, और वो मतलब हर चीज़ जस्टिफाई हो रही है। और वो लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं पजल, सीरियसली जो पजल एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई हम देख चुके हैं 3 सीन पहले, और हमने देखी हुई है इम्तियाज़ की सारी फिल्में। ऐसा कोई हिचकॉक का मिस्ट्री नहीं है उसमें जो हर सीन में सॉल्व करे जा रहे हैं वो लोग, और सारे एक्टिंग कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा। तो क्या है कि कोई इमोशनल हुक भी नहीं है और वो सब नहीं है। तो ऑडियंस 3 स्टेप आगे है, और जो कैरेक्टर जो रियल टाइम में चल रहे हैं वो 3 स्टेप पीछे हैं। तो इतना इरिटेशन हो रहा है ना उनको फॉलो करने में कि हाँ भाई जल्दी करो तुम्हारा नाटक जो इस वरी करने का है ना। तो वो वरी सीन्स, फिर वरी सीन, फिर वरी सीन, अबे उसमें खोल और भी उसके तो सही बाद कुछ। शर्वरी। वरी वरी शर्वरी। शर्वरी वाज वेरी गुड आल्सो। शर्वरी वॉज फाइन। या शी वाज प्रीटी गुड। या बट आई थिंक वो लड़का नहीं मैच कर पाया उसको। वो तो मुझे पता नहीं क्या उसकी, हाँ। उससे पिछली फिल्म भी देखी जिगरा मैंने, सेम हम्म। एक्टर की, तो वो भी मैंने कह रहा है ये सिंगुलर इमोशन पे पूरी फिल्म निकाल अच्छा रहा है वो यार। भी है और उसका उसमें। सेंट्रल थीम था ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड। हम्म। जिगरा फिल्म उसी के बारे में थी कि ब्रदर सिस्टर का एक बॉन्ड है। उसके अराउंड सारी फिल्में हैं कि वो क्या 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 कर हम्म। सकते हैं अपने भाई के लिए, और ये सारा। उसमें क्रिंजी सॉन्ग भी है फूलों का तारों का एंड में बहुत ही वियर्ड फिल्म है। बट एनीवेज इसका उसमें भी यही था कि अगर तो, लेकिन उसमें आप उसको देखो उसके भाई की कोई एक्टिंग ही नहीं हो रही। आलिया का भाई प्ले किया, हम्म। कोई मतलब कोई इमोशन या फिर कोई बॉन्ड दिखाने के लिए एज अ व्यूअर आपके अंदर वो कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका सिंगुलर पैलेट पे एक्टिंग चल रही है। तो हाँ उसका वो फिल्म भी मेरे लिए इसलिए भी वर्क नहीं करी। मैंने कहा इन दोनों का बॉन्ड तो दिखाओ कि जिस पे पूरी फिल्म बेस्ड है, कि वो इसके लिए आलिया भट्ट ये सब करने को तैयार है। और इस फिल्म का भी यही है कि इसके इनका जब रोमांस ही वर्क नहीं कर रहा तो उसके बाद उसके अराउंड में कैसे। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आया वही जो शुरू में वो भागता रहता है और वो एंट्री लेता है और क्या चल रहा है, और वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट सीन चेंज हो जा रहे हैं और वो नाचे जा रहे हैं और पता कुछ नहीं तो। यार, वही कह रहा हूँ कोई कोई मतलब एक कुछ ओल्ड अर्बन प्रोग्रेसिव्स का आइडिया है कि हम 40 साल पहले, 60 साल पहले हम ना वो ब्रिटिश वाले थोड़े फैशन करते थे पर हम बड़े रूटेड भी होते थे। हम वो क्या कहते हैं वो जो ये नेटफ्लिक्स वाले वो लंदन वाले पुराने शोज़ होते हैं उनकी तरह हम कपड़े पहनते थे, लेकिन हम अपने खेतों से निकलते थे। मतलब वही वाला जो एक रूटेडनेस वाला एक जो होता है ना, जो फिल्में एमी के लिए जाती हैं और वो सब जो डायस्पोरा को देखना होता है, वैसी वाली इमेज एक थी। लेकिन कुछ इमोशनल हुक नहीं है उसके अंदर। बस वो एक आइडिया कि हाँ हम बड़े स्वीट होते थे और हमारे घर थियोब्रोमा के इंटीरियर जैसे दिखते थे। वो एक और वो अबे भाई आगे क्या होता है, कोई हुक ही नहीं है उसमें, कुछ हो ही नहीं रहा। बट वो एरा रिक्रिएट करने में लोग मेहनत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है, मतलब लगती भी है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की तो लगती है। लगती है बट दैट कांट बी अ कंपटीशन गेम कि हाँ बस वो मतलब क्रिएट कर दिया हमने तो सो। बीच में विजुअल्स बहुत इंटरेस्टिंग देता है वो, क्योंकि ही गोज ड्रीमी, वो कॉन्स्टिलेशंस में उसको देखता मतलब है, ठीक वो सब ठाक है चीज़ें बट हैं। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी पूरी फिल्म की। हाँ इट वाज मतलब वेरी वॉचिंग सम काइंड ऑफ एड फिल्म काइंड ऑफ अ फील। या हाँ इट्स सो लाइक जैसे वो पुराने वो क्या कहते हैं। किस मी, हाँ थोड़े से उस टाइप के हैं। close your eyes, एवरीथिंग इज miss टू me। क्लीन। हाँ तो उस तरह का। पर वो नहीं था बिल्कुल सिल्वेस्टर भी। आई थिंक इज द डीओपी। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था जो हनी त्रियान हाँ वाली उसमें नहीं फिल्म था। थी, बिल्कुल तो नहीं था। वो ही मुझे देख के समझ नहीं आया कि इतने सारे हम्म। लोग तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट ये वाली जो फिल्म है, नॉर्मली कोई भी फिल्म बैन हो जाती है हम्म। तो उसका ये भी दो तीन चीज़ें होती हैं फिल्म मेकिंग में, कि किसी चीज़ को गवर्नमेंट ने बैन कर लिया तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि वो फिल्म अच्छी हो। हम्म। जबकि
ऐसा नहीं होता बहुत सारे केसेस में कि वो फिल्म उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल दीपा मेहता की दोनों फिल्में, फायर और वाटर, तो ये दोनों फिल्म देखो तो इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग आपको लगेगी नहीं। बैन मतलब रिलीज़ हो गई थी वाटर, तो उनको श्रीलंका में आई थिंक शूट करनी पड़ी फाइनली। तो इस तरह की बहुत सारी, इवन मंकी मैन भी आप देखो, जो कि इंडिया में आई थिंक उन्होंने उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ तो किया था, बट एज अ फिल्म आई डोंट थिंक इट स्कोर्स वेरी वेल। सो जनरली इसीलिए मेरा जो बैंड फिल्मों को लेके वो भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको पुश करके बैन कर दिया दैट मीन्स दैट इज़ गुड। एक समय रहा है ना हाँ मतलब just because government is against it, that doesn't mean इट्स गुड। that by definition of that resistance this particular thing is good। तो वो मुझे लग रहा पर था, अब बट बैन नहीं होगा, अब तो कंप्लीट कपिल शर्मा बन गया शो कंप्लीट। कैसे? उसमें जो लोग आते हैं वो कपिल शर्मा वाले लोग आ रहे हैं यार, जो कपिल शर्मा में आते हैं और उस टिक्कू टाइप के। और हाँ शारदा, हाँ टिक्कू हाँ, शारदा। और वो वाला है ये, वो बेसिकली वही है जो यही कि ट्रस्टी वाला वो है कि धीरू भाई अम्बानी उसमें कोई वो रहा है और आई थिंक ट्रस्टी उन्होंने के बच्चे मॉडल आ रहे चेंज हैं। कर दिया बिकॉज अब वो हाँ सीटें बेच रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, कि वो मैनेजमेंट कोटा, बगल में हाँ आप मेरी सीट ले सकते हो इफ़ यू हाँ फॉर योर प्रमोशन और वट एवर हाँ, इफ़ यू वो पे वैसा सही दिस लग मच। रहा है। सो वो वाला उसमें ज़्यादा, वो पहले भी होगा उनका इस तरह का मॉडल, हम्म। लेकिन अब शायद उस डायरेक्शन में ज़्यादा, आई डोंट वॉच इट सो आई डोंट नो मच। लेकिन एनी उनका वो भी है कि इसका पूरा, बस मेरा इसमें एक इंटरेस्ट था कि ये बताता है कि मेंबरशिप मॉडल इज़ नॉट सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म। उसको देख के मुझे बस वही डर लगा कि मैंने कहा ये पूरा मेंबरशिप पे डिपेंडेंट था एक पॉइंट पे। ये कईयों को बोल रहा था कि, एक इंटरव्यू में भी था समीर राना, उसमें बोल रहा था कि कोई तो बोलती है कि अच्छा मैं भी आपको फॉलो करूँगी, बोलता नहीं नहीं फॉलो मत करो, मुझे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे मेंबर्स चाहिए। विच इज़ ट्रू। अगर आप आज की यूट्यूब की जो हालत देखो, उसमें आप फॉलो करने नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पे पड़ता, आउट नहीं जब है। तक आप, पे आउट इज़ बैड। तो आप मेंबर बनोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो इसका इसने इनिशियली मेंबरशिप पे ही पूरा डिपेंडेंट था, बट नाउ ही इज़ गोइंग ऑब्वियसली द मेन स्ट्रीम वे इन विच या सारे जो मेन स्ट्रीम वाले काम है। एक बार में स्पॉन्सर उठाओ, शो बेचो आई और थिंक एट द एंड यही तरीका है, या आई थिंक सो हमको भी मे बी लेना पड़ेगा कोई स्पॉन्सर। करना चाहिए। कोई है क्या भाई स्पॉन्सर, बताओ। कोई ब्रांड मैनेजर, कोई स्पॉन्सर, कोई है मर्द का बच्चा जो कौन है कौन है हमें जो राजीव तलवार को 100 रुपया नहीं दे सकते? अरे लानत है तुम पे। तो ऐसा कोई चाहिए होगा। बट बट एनीवे क्या कह रहे थे उसका? मैं पॉइंट ये कह रहा था कि वो बाय डेफिनेशन लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज द फिल्म इज बैंड, स्टेट ने कुछ रेजिस्टेंस दिया, देन बाय डेफिनेशन दिस बिकम, that is not a hallmark of the quality of the work। even in the इंटरनेट स्पेस बहुत सारी चीज़ें वीडियो बैन कर देते हैं गवर्नमेंट, या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का कुछ तो अकाउंट कर देते हैं, तो वो मैं सपोर्ट कर दूंगा उनको, बट मुझे ये भी पता है कि इनका काम उतना कई होगा कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो यू हैव टू सपोर्ट एंड एनीथिंग। तो उसकी कोई ऐसी कोई रिस्पेक्ट नहीं है काम की, बट ये है कि हाँ इट अ पॉलिटिकल थिंग। इसको लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा था कि मे बी दिस इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ फिल्म, बट आई वॉज ब्लोन अवे बाई द फिल्म। मैंने कहा अच्छा ये तो, फिर मुझे बुरा लगा जेन्युइनली। मैंने कहा यार ये ऐसी फिल्म है जिसको रियली थिएटर में, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, और आपको वहीं जाके देखनी चाहिए। तो दैट टाइम आई फेल्ट रियली बैड हाँ फॉर इट। ये मुझे लगा यार मेरे को। हाँ, और इसका अपोजिट तुम देखो, जैसे एक कैटेगरी ऑफ फिल्म मेकिंग है जिसके अंदर पॉलिटिक्स इज़ वेरी गुड ऑफ द फिल्म, बट द फिल्म मेकिंग इज़ क्वाइट बैड। या तो वो मुझे ये लगा मैं वापस आऊँगा जिसमें उनका इंटेंट ठीक हो सकता है, पॉलिटिक्स ठीक हो सकती है। इम्तियाज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन जैसा मुझे लगता है कि ही हैज़ हिज हार्ट एट राइट प्लेस, बट जो उसका आउटकम है दैट इज़ डल। मतलब दिस तो बैड फिल्म मेकिंग विद गुड इंटेंट। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, कईयों के मैं नाम भी नहीं ले सकता, बट ऐसी हैं बहुत सारी फिल्में जो मुझे लगती हैं कि उनकी पॉलिटिक्स ठीक है बट फिल्म मेकिंग इज़ वेरी बैड। काफ़ी बुरी होती हैं कई काफ़ी फिल्में। बुरी होती है। आई थिंक कई फिल्मों ने काफ़ी नुकसान किया है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस बाकी ना, इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए। बहुत नुकसान किया, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते उनको। कुछ बोल नहीं सकते यार, वो भी है
पर बहुत है इंडिपेंडेंट, ऐसी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो विवाद हो जाएगा। जाएगा। बट हाँ, बट आई थिंक ये चीज़ मेरे को इसमें इम्तियाज़ वाली फिल्म में भी, वापस आऊँगा मैं भी, लग रहा था कि यार वो 2.5 घंटे की कितनी फिल्म है वो भी, और वो इंटरवल के भी 10 मिनट बाद ही सांस लेती है, वो फिल्म शुरू होती है एक तरीके से। और वो भी मुझे लगा कि यार क्यों इतना लंबा किया, वो ऑलरेडी उसका आधा घंटा लास्ट का फिल्म का इंटरेस्टिंग था, ठीक है, बस वो जो उन्होंने वो मार काट की सीक्वेंस डाली हैं कुछ और वो सब, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफ लगा। बट उसके अलावा आधा घंटा लास्ट का अच्छा है, फिल्म आपको हुक कर लेती है, और अगर आपको वो मेलोड्रामेटिक है बट अच्छा है, आप कर लेते हो उसको। लेकिन बाकी तो बहुत पेनफुल है शुरू का 1 घंटा। एक किस्से मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि दिलजीत इज ब्लडी गुड सिंगर यार, कितना अच्छा सिंगर है। मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि मैंने ज़्यादा गाने नहीं सुने दिलजीत के, क्योंकि वो वाला पॉप म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट इसमें जो ये क्या कमाल है, कितना ब्यूटीफुली गाया है इसने, दिलजीत ने। बहुत ही बढ़िया गाना हो। और इनफैक्ट एंड का वो सीक्वेंस तो बहुत ही अच्छा था, जो अच्छा भी गया था, मतलब जो फाइनल जिस पे गाना आता है जिसमें ये क्या कमाल है। बट वो सीक्वेंस पे अगर अगर मुझे इम्तियाज़ पहुंचाता उस जगह पे, देन वो मास्टरपीस होती। बट वो एक स्टैंड अलोन थिंग है जिसको मैं अपनी मेमोरी से वहाँ पे पहुंच रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो इमेजेस और उसकी जो हॉरिफिकनेस है, उस मैं अपनी मेमोरी के थ्रू पहुंच रहा हूँ, नॉट थ्रू द सिनेमैटिक मेमोरी। तो वो एक स्टैंड अलोन चीज़ ही बन के रहेगी मेरे लिए कि मतलब मैं देख सकता हूँ, बट इम्तियाज़ ने ऐसी कोई मैन्यूवरिंग की नहीं। बट आई थिंक या आई आई डोंट मीन नो। ऐसे कुछ क्रेजी रोमांस पेंट करने की कोशिश करी थी जो इतना क्रेजी मुझे लगा नहीं। आई थिंक रोमांस एज अ जॉनरा पिछले कुछ टाइम में कोई ढंग से क्रैक कर भी नहीं पाया। कर भी नहीं पाया बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक द होल, मतलब जो एक थोड़ा सा वो रोजी। वाली होगी क्या? जो सुपर हिट हुई थी फिल्म ना, यार एक फिल्म कौन सी थी YRF की, व्हाट वाज द नेम सैयारे, क्या है? नाम है, सैयारे, सैयारा। सैयारा। देखिए नहीं मैंने नहीं देखी। पता नहीं किसी वही। किसी को तो मतलब हाँ, मतलब वो बहुत नसें लोगों को। काटने वाली फिल्म जो होती है, नसें हम्म, काटने वाली फिल्म तो अलग है, लेकिन वो तो अलग है भाई। वो नहीं मुझे नहीं कह रहा पता मैं। है फिल्म क्या। मैं रोम कॉम का जॉनरा कह रहा हूँ, हम्म, क्योंकि रोम कॉम का जॉनरा वो अपने आप में इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑपरेसिव, जिसमें कोई तो किसी ने कोई सीन डाला हुआ था कि जिसमें वो एक लड़की होती है, मतलब कोई अमेरिकन फिल्म का ही था या किसी सीरीज़ का था, आई थिंक किसी ड्रामा सीरीज़ का, कि वो जा रही होती है और बारिश हो रही होती है, तो बोलते हैं कि वाई डोंट यू लाइक द रेन, आई डोंट लाइक द रेन। और वो कुछ एक रोमांटिक सा वो होता है कि इट्स द रेन इज़ ये वो। फिर किसी ने कट करा होता है कि वो नोएडा में या कहीं तो चल रहा होता है, पूरे में कीचड़ होता है तो कीचड़ में चल रहा है। तो वो जो रोम कॉम का आइडिया है कि बेसिकली दो लोगों के रोमांस जो कि एक डिज़ास्टर की ट्रिप पे होता है ना, क्योंकि रोमांस का एक बहुत ज़्यादा ये भी होता है ना कि केयर फ्री, दिस सेंस ऑफ डेंजर इन अर्बन कंफर्टेबल प्रिविलेज्ड पीपल, और दे आर फोर्स्ड इनटू सम प्रॉक्सिमिटी, जैसे वो DDLJ हो गया, उसके अंदर हो गया, या फिर कौन सी वो इम्तियाज़ की पहली जब वी मेट हो गया। तो फोर्स प्रॉक्सिमिटी वाला जो एक होता है ना कि अमीर प्रिविलेज लोगों की ज़िंदगी में देखो, उनको ट्रेन में ऐसे जाना पड़ता है, देखो उन्होंने मतलब ऐसे गेस्ट हाउस में जाना पड़ता है जो कभी कभी ब्रॉथल की तरह यूज़ होते हैं, और वो सारी जो चीज़ें होती हैं। तो जो लोगों की मतलब बेसिकली सो कॉल्ड्स जो रोमांसेस हैं वो लोगों की बेसिकली एक सबाल्टर्न लाइफ के जो सबसे पेनफुल चीज़ है, उनको जब वो टच करते हैं तो उनको एक वो फील होता है कि अरे यार, टाइटैनिक में वो लोग डूब गए, बाकी भी तो डूब गए भाई, वो तो अमीर दो लोग थे जिनको हम बोल रहे थे उनको फट्टा नहीं मिला और वो सब नहीं हुआ, तो पीछे लोग ऑलरेडी मर रहे थे और उनको तो हमने वायलिन बजाने के लिए बिठा रखा है भाई। जचर है। तो वो रोम कॉम का ये जॉनरा जो है, ये बेसिकली इसका बबल बर्स्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, इसलिए लोगों को अगली लगता है ये जॉनरा, आई थिंक, जो कि आई थिंक कोरियन ड्रामाज ने वो पूरी हाँ। ऑडियंस खा ली है अब। हम्म, तो के ड्रामाज उसको बहुत बेटर तरीके से ट्रीट करते हैं रादर देन हॉलीवुड फिल्में जो प्राइमरीली जिस पे रोम बट कॉम। साउथ में बनती होंगी अभी भी, आई होप। आई रिमेम्बर अर्जुन रेड्डी का आ रहा है मेरे मुझे दिमाग तो वो याद आ गया यार, वो सिद्धार्थ, लिबरल स्वीट में। हार्ट, हाँ, सिद्धार्थ के एक वो गाना है ना, बॉयज़। एंड मैंने गर्लफ्रेंड, हाँ। वो गाना याद आ गया मेरे को सिद्धार्थ का। बट हाँ, मतलब रोमांस का जो आइडिया बड़ा इंडिया में आई बट थिंक। है नहीं उतना, मतलब क्लियर उसमें नहीं। अब वो
ऑब्वियसली ये जो वांगा स्टाइल का रोमांस ज़्यादा अभी वो है जिसको आप मिक्स करते हो दूसरी जॉनरा के साथ, हाँ। एक्शन और उसके साथ मिक्स करते हो। तो जैसे अभी भी एक फिल्म आ रही है ना, दैट इज़ उसके साथ टॉक्सिक। टॉक्सिक, देखिए उसका मैंने ट्रेलर। ट्रेलर देखा था। और ये तो मोहनदास का ट्रेलर। हाँ, तो हर जगह कियारा से। आडवाणी ना। हाँ, तो सब बोल रहे हैं कि यार इसकी फीमेल डायरेक्टर कैसे हो सकती है इस फिल्म की। तो वो वाला चल रहा था अभी एक। पोजीशन में तो कोई कुछ भी तो उनके पास उतना पावर थोड़ी होता है, मतलब वो भी हाँ। इकोनॉमिक्स जो है फिल्म मेकिंग की, आप जब उसको समझोगे तो आपको ये चीज़ें सरप्राइज नहीं करेंगी। मतलब ये समझना आपको ज़रूरी है कि सिस्टम कलेक्टिवली कितना डूम्ड है, रादर देन कि आप इंडिविजुअल्स के लिए होप हाँ, करते रहोगे वो कोई हीरो उससे आएगा आप नहीं और। समझ पाओगे उससे हाँ। कि आप उससे। इस आइडेंटिटी का ये दे दोगे तो ऐसा हाँ, बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो वो एक बन ही नहीं सिस्टम है। सकता स्टूडियो सिस्टम। उसके बीच में जिस तरीके से वो ऑपरेट करता है पूरा का पूरा सिस्टम, उसके बीच में जो अच्छी फिल्में आप देखते हो दे आर ऑलमोस्ट लाइक एक्सीडेंट्स दैट हैपन, बट इट्स नॉट समथिंग दैट्स डिजाइंड। और आप एक्सीडेंट्स के लिए वाउच करते रहते हो, और जो लोगों को एक्सीडेंट्स नहीं मिलते, the right environment. I'm saying a lot of people have that talent, intention and everything, but a lot of projects they take huge amount of, क्योंकि 200-300 पता नहीं कितने लोग होते हैं एक फिल्म बनाने में, और कितना कैपिटल होता है। और ये आर्ट और वॉइस कुछ होती नहीं है वहाँ पे, कंट्रोल तो स्टूडियो का होता वो है सब। ख़त्म है, आरटी और तो कुछ है ही नहीं। उसमें इतने सारे चीज़ों के बीच में से जाना पड़ता है कि यू रिलाई ऑन लॉट ऑन हैप्पी एक्सीडेंट्स, और वो सारी चीज़ें कई लोगों को नहीं मिलती। तो या उनको भी कितना नहीं, पॉइंट। वो ही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए जो फिल्म के जो क्रिटिसिज्म, और उनको भी आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट हाउ फिल्म्स आर बीइंग मेड। या। तो वो जब आपको समझ में आएगा तो आपको पता लगेगा कि आप जो सोच रहे हो उससे कुछ अलग ही रियलिटी है उसके अंदर, ये होता है, इट्स नॉट, इट्स प्योरली इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, लिबर्टी थोड़ी बहुत वो मिल सकती है, कभी बट कभी मिल जाती है। कभी कभी मिल सकती है, एक्सीडेंटली बनती है यार, दिस इज क्वाइट राइट एक्चुअली। अभी अनुराग अनुराग कश्यप ने अनुराग कश्यप ने बोला था मेरे को ये बात कि बुरी फिल्म में डायरेक्टर बनाता है और अच्छी फिल्म एक्सीडेंट से बनती है। हाँ। मैंने कहा सर ये आपने नहीं कहा, ये राम गोपाल वर्मा ने बोला है। बोला अबे उसको मैंने बोला है। मैंने कहा, मैंने कहा, तो बट हाँ ये है कि इस पूरे सिस्टम को आप समझोगे तो शायद आप थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशन मतलब मैं आजकल अपनी हाँ। एक्सपेक्टेशन इसलिए बहुत लो रखता हूँ, बट इट्स ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग दैट इवन इन दैट लो एक्सपेक्टेशन आई एम मोस्टली या अभी ये डिसअपॉइंटेड। सैफ अली खान ने बोला था शायद कि रोम कॉम वॉज अ स्मॉल थिंग दैट स्टार्टेड विद मी एंड एंडेड विद मी। आई थिंक लास्ट अच्छी ये। रोम रोम कॉम तो नहीं, बट आई थिंक इम्तियाज़ की जो तमाशा थी, विच आई लाइक हाँ पर्सनली, मतलब। ऑल्दो उसके दो पोलराइजिंग, उसके फैंस आर एक्सट्रीमली इरिटेटिंग, उनके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, हाँ। तो मैं बोलते हुए भी उनसे डिस्टेंस कर लूँ कि, बट आई थिंक तमाशा वॉज प्रिटी गुड romantic film. I would not rom-com, but it's a pretty good romantic film. I could feel that whole energy. वो हो सकता है उन दोनों की पर्सनल केमिस्ट्री भी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है। क्या बात है कोमल नहाता जी। कोमल नहाता जी क्या कमल बात है। आधा जो कभी नहीं नहाता। को- अरे एक वो बंदा नहीं है सिद्धार्थ, क्या नाम है उसका यार, जो वो इंटरव्यूज लेता है, हाँ वो विग पहनता है जो बहुत बढ़िया सी एक। बहुत कैडी विग है। आपको ऐसा क्या लगा उसके अंदर? What did you feel? ये भाई, Kangna, can you feel the award inside you? I think he has paid followers on Instagram. मेरे को इंटरेस्ट नहीं क्योंकि है उसके बारे मैं में। थोड़ा सा देखा, मैंने कौन है इसका देखा, मैंने इंस्टाग्राम देखा और देखा सारे कमेंट्स, वो जो मेरा एक पेड फॉलोअर वाला एक स्कैन है वो मैंने किया और पता लगा कि आई थिंक ये फेक फॉलोअर्स मोस्टली, भाई हो सकता है, बट एलिजिडली। मेरे को वापस आऊँगा भी एंड में, मतलब आई कुड एंजॉय। मैं कर लेता हूँ, मतलब ये जो रोम कॉम वाली मेलो ड्रामा एंजॉय कर लेता हूँ गिल्टी गिल्टी ट्रिप में। बट वो बननी बंद हो गई है। एक फ्रेंच फिल्म है जिसका बड़ी फेमस पॉपुलर सी, लव मी इफ़ यू डेयर करके एक फिल्म है। हाँ। देखिए लव मी इफ़ यू डेयर करके, हम्म। ये रिकमेंडेशन देते हैं बड़ी, वैसी है वो, पागल रोमांस टाइप की। मैं दे देता हूँ एक, फतेह यकीन की हेड ऑन। अरे वो तो यार
पागल रोमांस तुम्हें देखना है कि तो इंटेंसिटी ऑफ रोमांस तो आई की जो होती है ना एक डेडली। अनुराग कश्यप वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम इन देवडी। हाँ, पर ये रोम कॉम में, हाँ डेवडी में उसमें एक जो सीन है ना एक जिसमें वो कार देवडी में अपनी सामने मार देता है। डिपेश मोड का गाना है उसमें, आई हाँ, फील यू द सन इज तो वो हेड ऑन में होता है, वो सीधा हाँ, वो मार देता उसको है कर वॉल देता में है। जा ऑल्दो करके। उस फिल्म में आमिर कुस्तुरिका का भी बहुत इन्फ्लुएंस हम्म लिया। आमिर हम्म कुस्तुरिका की फिल्म है जिसमें वो पीछे भागते हैं जब वो उसकी एंट्री होती है तो वो पीछे बैंड वाले भागते हैं, टं 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 टं। बहुत अच्छा गाना दिख यहाँ पे, इसका मतलब उसका अंडरग्राउंड लगा का। दूंगा, अंडरग्राउंड का। हाँ तो वो जो देवडी में भी होता है ना कि वो जब वो आता है अभय देओल अपने घर पे वेलकम वापस, करते हैं वेलकम, उसको। तो पीछे लोग भागते हैं। हाँ तो वो इंस्पायर्ड है आमिर कुस्तुरिका की फिल्म से। हाँ, तो अरे इम्तियाज का भी फेवरेट डायरेक्टर है आमिर कुस्तरी का। पता नहीं आजकल का, आई थिंक ही हैज सम क्या करेगा, दो फिल्म बार मेकिंग, बामदेव मिल गया उसको, सोएगा आई आप घर थिंक ही पे। हैज सम फिल्म मेकिंग अकेडमी अभी, आमिर कुस्तुरिका की। वही 2 बार बामदेव मिल गया भाई अच्छा, उसको, सोएगा ना आप घर आप पे, सो क्या घर पे, क्या है, क्या है? फिल्में में तो काफी होते अपनी जोर है। दिस इज नॉट। क्या हुआ है? अरे यार अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी आया कि एक वो, इससे पहले वो बता रहा था मैं, एक फतेह यकीन की एक फिल्म है, इन जुलाई एज जूली हाँ करके एक हाँ फिल्म हाँ है। हाँ। वो है रोम कॉम। हम्म। वो अक्रॉस यूरोप रोड ट्रिप है, बहुत पहले उसमें वो गांजा पीते हैं तो हवा में उड़ जाते हैं, बहुत स्टूपिड सी फिल्म है पर रोम कॉम है प्रॉपर। तो वो एक लड़की का कोई टैटू देख लेता है उसके पीछे, फिर वो उसको ढूंढते 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 टर्की तक जाता है, कुछ तो इस्तांबुल तक। तो इम्तियाज ने भी तो बनाई थी इस तरह की, वो अंगूठी ढूंढने वाला, कौन सी, शाहरुख खान के साथ। अरे हाँ यार हाँ। जब से गाँव से मैं शहर है हुआ, हुआ इतना कड़वा हो चुका हूँ कि उसमें वो गैंगस्टर जहर वैंगस्टर हुआ वाला कुछ मैं एंगल तो डाल दिया था जो बहुत रोजाना खराब हो गया था, पर अच्छा था जाना गए। लेकिन उसकी भाई। स्टाइलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिंग ऑफ शाहरुख खान। यार ही लुक्ड वेरी गुड इन ही दैट इज हॉट इन दैट फिल्म। फिल्म। ये बढ़िया लगता है भाई उस चलो पिक्चर में तो आज शाहरुख। 5 फॉलोअर बढ़ जाएंगे हमारे, है 5 फॉलोअर बढ़ जाएंगे शा- शाहरुख के नाम से। नहीं नहीं, उस फिल्म में तो बहुत नहीं अच्छा अच्छा लगता है सर, शाहरुख। ही लुक्ड वेरी गुड। हाँ, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ हम्म। इन अ वे, वेरी रॉ साइड केम आउट। और उसका जोन भी है हम्म दैट, बट आई डोंट नो, फिल्म मैंने देखी नहीं तो हम्म आई कांट कमेंट ऑन दैट कि कैसी हाँ, अच्छी बुरी है। फिल्म देखी है ना मैंने। अच्छा देखी सेकंड है। हाफ बहुत बुरा है, ओके। पर इट्स अ वे, मतलब बहुत फन फिल्म है फर्स्ट हम्म। हाफ। अरे मस्त फिल्म है, फर्स्ट हाफ बहुत मज़ेदार है। सुपर, सो दिस वाज टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया करके इस प्रोग्राम के मेंबर बनिए, क्योंकि उसी से हम सरवाइव कर सकते हैं और उसी से हम आपके सामने नए नए एपिसोड्स ला सकते हैं। सो प्लीज़ जॉइन बटन को दबाइए। और कईयों ने मुझे बोला कि मतलब कंफर्म करोगे कनाडा में हो तो, कि मेंबरशिप कनाडा में है दैट इज़ $16। आई डोंट नो व्हाई, इट शुड बी $5। मतलब $16। हाँ $16 दिखा रहा है ना, तो कोई कंफर्म करके बता दो कि अगर ऐसा उसमें है देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी पैट्रियन विच इज़ द सेम थिंग। अगर इस तरह की मेंबरशिप एरर आ रहा है तो मैं आई थिंक आई शुड ऑल्सो राइट डाउन टू यूट्यूब। बट हाँ, अगर इस तरह का है देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पैट्रियन विच इज़ absolutely the same thing. So yeah, thank you so much for watching this episode.